गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी की जिला महामंत्री के साथ हुई छेड़छाड़ का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बीजेपी जिला महामंत्री सरिता चौधरी और बीजेपी उपाध्यक्ष गाजियाबाद डॉक्टर कुमोदी चौधरी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक उनके विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरिता चौधरी और डॉक्टर कुमोदी चौधरी के साथ भी छेड़छाड़ की घटना हुई, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नंदकिशोर गुर्जर लोनी विधायक ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। पुलिस की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीड़ित महिला और बीजेपी महामंत्री सरिता चौधरी ने भी पुलिस की उदासीनता पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इलाके में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं आम हो गई है। नाम सरिता चौधरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी की जिला महामंत्री हूं और बाल कल्याण समिति में सदस्य हूं। क्या घटना घटी हुई आपके साथ? मेरे साथ जो घटना हुई है, मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी। 3-4 गुंडे टाइप के लड़के आए, वो मुझे छेड़ के भागे। सामने मेरी ननद खड़ी थी घर के सामने ही, वो हमारे पास घूमने आई हुई थी बम्बई से, और हमारी पड़ोसन जो है सामने घर के, उनसे बात कर रही थी, जो मेरे साथ में है ये। तो जब उन्होंने छेड़ा तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, तो मेरी ननद ने और इन्होंने साथ में देखा कि क्या बात हुई है, और मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई ऊपर से। तो मेरी ननद भी उनके पीछे भागी कि कौन है करके, तो उन्होंने मेरी ननद को धक्का दे दिया। वो ज़मीन के बल गिरी, उनका एक हाथ उठ भी नहीं रहा है। ये मेरी ननद को उठाने भारती गई और उनके पीछे जैसे चली कि क्या मतलब, सब हैरान हो गए कि हुआ क्या है। तो एक लड़का आया और उनके कान का कुंडल खींच के ले गया भारती का। जब तक मेरे हस्बैंड आए, वो उनके पीछे पीछे भागे, तो आगे चौक पे चल के वहाँ वो लड़के मिले। एक झगड़ा पहले से वहाँ चल रहा था, तो उन्होंने उन्हीं की लाठी उठा के और उस लड़के की तरफ करी कि यही है, कौन है। इतना कहते ही सारे मुस्लिम जितने भी वहाँ थे, उन्होंने अकेले को घेर लिया और उन पर जानलेवा हमला किया। वो पूरा जब वापस घर उनको लेकर लोग आए तो वो खून से लथपथ थे। इसकी शिकायत नहीं की आपने पुलिस में? मैंने शिकायत की, लेकिन पुलिस का व्यवहार हमारे प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वहाँ किसी और झगड़े से उसको जोड़ने का प्रयास किया, हमारे साथ अभद्रता की। जिस तरीके से एक महिला के साथ व्यवहार करना चाहिए, हम रात के 2:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, आपके साथ ये घटना हो गई है और आपकी पुलिस आपकी नहीं सुन रही, आपका ये कहना है। आप गाजियाबाद डीएम के कार्यालय पहुंची है, वहाँ पर ज्ञापन दिया है। क्या मांग करती है आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? मैं ये मांग करती हूँ, मैंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए आज एक ज्ञापन पत्र दिया है सिटी मजिस्ट्रेट सर को, कि मेरी जो एफआईआर है वो भी दर्ज नहीं की गई। मैं इतनी पीड़ा में हूँ कि उल्टा हमारे ही ऊपर, मेरे पति के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वहाँ जो पहले से झगड़ा चल रहा था उसको जोड़ करके। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि मेरी सुनवाई हो, मुझे न्याय मिले और जो दोषी हैं उन पे एफआईआर करी जाए, और जो मेरे पति के ऊपर मुकदमा लगा है वो मुकदमा हटना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो अपने यहाँ के माहौल हमारे यहाँ का इतना बिगड़ चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि लड़कियाँ खड़ी नहीं हो सकती हैं, चौराहे से नहीं निकल सकती हैं, तो वहाँ के माहौल को ठीक करा जाए, वहाँ शांति बनाएं। जिस तरीके का माहौल है, वहाँ लड़कियाँ बोलती भी नहीं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, जागरूक हूँ, इसलिए मेरे साथ ये घटना हो गई तो मैं आगे बढ़ के बोल रही हूँ। लेकिन वहाँ की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो बेचारी इतनी त्रास्त हो गई कि भाभी जब आपके साथ ये घटना हो गई तो हमें तो यहाँ पे ये लोग रहने भी नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लोनी विधानसभा की समस्त महिलाओं की लड़ाई है, जिसके लिए मुझे न्याय चाहिए। और मुझे यकीन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबके सुनते हैं और मुझे न्याय जरूर दिलवाएंगे। देखिए, विधायक को अगर ज्ञापन देने के लिए पहुंचना पड़े, यही अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं कि हमारा एक प्रोटोकॉल है और उसमें हम जो जिस तरह से आना पड़ा है, तो इस पीड़ा को आप समझ सकते हैं। इनके साथ रात को मुझे 11:30 बजे फोन आया, 12:30 बजे तक मैंने पुलिस को फोन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि ये तो महिला हैं, पार्टी की जिले की महामंत्री हैं, दूसरी जिले की उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ ये हुआ, वहाँ पथराव होता रहा, पुलिस की हिम्मत जाने की नहीं हुई, रात में वहाँ गई। उसके बाद भी वह बैठी रही रात 2-2.5 घंटे, और पुलिस का व्यवहार वहाँ जिस तरह अभद्रता इनसे की गई, वो उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। केवल यहाँ गाजियाबाद जिले का हाल क्या हो गया है, हमारा ये बता करके कि सर विधायक जी तो ऐसा कह रहे हैं, वो तो ऐसा करते ही हैं। हम ये बताइए, ये बहन के साथ छेड़ करके 4 मुस्लिम लड़के आगे बढ़े और उसके बाद उसका पति कोई भी स्वाभाविक जाएगा, उसकी ननद जो मुंबई से आई उसका हाथ नहीं उठ रहा है, वो क्या मैसेज लेके जाएगी प्रदेश का। और ये बहन जो दूसरी हमारी
हैं, इनके साथ भारतीय जो हैं ये बेचारी इनका कुंडल छीन के ले गए। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं, और ऊपर से एक बयान आता अधिकारी का कि साक्ष्य पर नहीं मिला है, कि मतलब बलात्कार हो जाएगा तब साक्ष्य मिलेगा छेड़छाड़ का, या कपड़े फट जाएंगे। बेशर्मी की हद पुलिस ने पार कर दी है। ऊपर का अब मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बात आ जाएगी। ऊपर के एक अधिकारी ने मना किया कि इसमें एफआईआर नहीं करनी है। एफआईआर अधिकार है व्यक्ति का, उसको आप अगर नहीं कोई प्रमाण मिलता तो आप उसमें एफआईआर लगा दें। ये कौन सी बात है? पहली बार हम ये देख रहे हैं गाजियाबाद जिले में केवल क्राइम कैसे हो, बेटियों के कुंडल छीन लिए जा रहे हैं खुलेआम, अपराधी उनको रोज दुराचार हो रहे हैं, एफआईआर नहीं लिख रहे। आज ही 4 बेटी मेरे पास आई हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, कल आपके सामने पेश कर दूंगा वो भी। तो उनके साथ बलात्कार हो गया, चक्कर काट रही हैं, और केवल किस लिए कि हम गाजियाबाद में जमे रहे और यहाँ ईमानदार बन रहे हैं। मेरे पास 10 प्रमाण है कम से कम डायरेक्ट पैसे लेने के, यहाँ जो सबसे बड़े अधिकारी अपने आप को मानते हैं, और उसके बावजूद शाम को मुर्गा दारू पी करके पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। गाजियाबाद तराही तराही कर रहा है और यहाँ आनंद के साथ अधिकारी मजे ले रहे हैं। तो ये हमें जनता ने चुना है, ये हमारी बहन है, इन दोनों के साथ ये जाती हुई है। और हमने उस दिन भी कहा, मुझे थाने पे जाना पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश के 2 अधिकारी सीधा पैसा पकड़ रहे हैं। यहां से गाजियाबाद से बहुत मोटा पैसा जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री हैं, न्याय करते हैं, उनको जाकर के इस तरह का फीडबैक कर देते हैं कि भाई उनका तो उनसे टकराव है, आप जांच तो कर ले, एक टीम तो भेज दें, गाजियाबाद में एक टीम भेज दें अपनी, पता चल जाएगा। आप ऐसे अधिकारियों को जेल में भेज देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जेल में भेज देंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। और अगर हमारी महिला एक बहन है, जिले की महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य हैं, वो तड़प रही है। आप कह रहे हो मिशन शक्ति चल रहा है पुलिस का गाजियाबाद में, हम अपनी जिले की टीम को नहीं बचा पा रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रहे हैं हम, है नरक कर दिया है। गाजियाबाद जैसा शहर जहां कभी कोई घटना नहीं घटती थी, मार चैन छीनी जा रही है, खुलेआम गाय काट दी जा रही हैं। अभी मेरे यहाँ गाय काटी गई, तमाम तरह के रोज मर्डर डकैती अपहरण हो रहे हैं। और यहां से ऊपर खाली कोई लिख ना देकर कोई थाने में चला गया, अगर वायसराय के यहाँ कोई चला गया तो उसके साथ मिसबिहेव किया जाता, कुछ हुआ ही नहीं है, केवल रिपोर्ट नहीं चढ़नी चाहिए, दर्ज ना हो और आराम से ऊपर भेजो, सर बहुत अच्छा चल रहा है। एक किसी को पकड़ेंगे गरीब को, उसके टांग में गोली मार देंगे, बहुत बड़ा डाकू था। अभी एक घटना दिल्ली में है, जिसको दिल्ली ने अरेस्ट कर लिया, मुकदमा खत्म था, यहां ले आए, उसमें किरकिरी हुई, माननीय न्यायालय ने हड़काया कि तुम ये क्या कर रहे हो, डबल ही नाम बोल दिया। मतलब एक घटना नहीं है, बिल्कुल नरक कर दिया है पुलिस ने। जिस तरह की लूट मच रही है, थाने से लेकर चौकी से लेकर के ऊपर तक, ऐसा लगता है कि अब जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, पैसे दे करके आप कुछ भी कराइए, भ्रष्टाचार एकदम पूरा यहाँ जिस तरह से होता ना कि एक संस्था बन चुकी है, ऐसी स्थिति हमने देखी नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मिलेंगे आज इन बहनों के लिए, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड ज्ञापन जाए। पहली बार 8 साल में विधायक बनने के बाद मैं ज्ञापन देने आया हूं, ये भी शर्म की बात है, सोचना चाहिए। संगठन के लोगों के पास भी गई हैं, सब लोग कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर करते हैं पुलिस वाले गाजियाबाद में तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात को मानेंगे ज्यादा। यहाँ बेटियों के साथ बदतमीजी और नहीं सुना जाएगा। तो इस बात को हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा कहना यह है, इनका एफआईआर क्यों नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है। हम यह महिला आयोग में भी जाएंगी, वहां भी प्रदेश और राष्ट्र के जहां बातें वहां करेंगे, माननीय न्यायालय में भी जाएंगे। लेकिन यहां तक आना पड़ा हमारी जिले की महामंत्री को, किस तरह से हम बेटियों को निकालेंगे घर से, कौन अपनी बेटियों को भेजता है। अगर इन्हीं के साथ नहीं हो रहा है तो हमारी जो महिला मोर्चा की जो पूरी टीम है, जो बेटियां हमारी आज राजनीतिक क्षेत्र में हिम्मत करके आ रही हैं, तो कौन सा धज्जिया उड़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, दिन रात लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बेटियों के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ मेरा कहना यह है आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विश्वस्त अधिकारियों की नहीं, क्योंकि अधिकारियों ने 3-4 अधिकारी हैं जिनमें 2 मैन हैं, उन्होंने बैठ करके चारों तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसा माहौल बना दिया है, वहां से निकलने नहीं दे रहे। वो अपने विश्वस्त 2 लोगों को या 4 लोगों की टीम, कोई भी 2 विधायक हो या 2 मंत्री हो या 2 उनके निजी कोई ऐसे विश्वस्त लोग हो, गाजियाबाद का पता कर लें, जो कभी नहीं हुआ। जो तैमूर लंग लूटता था, काटता था, औरंगजेब ने जो लूट काट करके लोगों को लूटा था, उससे ज्यादा लूट गाजियाबाद में पुलिस कर रही है। लोग तराही तराही कर रहे हैं और नीरो बांसुरी बजा रहा है, दिन छिपते ही सूर्यास्त और साहब मस्त, और मतलब नरक हो गया है। तो मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं तकलीफ बहुत है, जब हम अपनी जिले की टीम को नहीं बचा पा रहे, अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे,
और ऊपर से मिशन शक्ति चल रहा है यहाँ। इसकी हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इंसाफ ये चाहिए, गिरफ्तार हो ये, कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई भी मुख्यमंत्री होता अब तक जेल भेज देता, उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जितने अधिकारियों ने अन्याय किया है, ऊपर से कहा गया रिपोर्ट नहीं दर्ज करनी है। अधिकारी विवश है, बेबस है। बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात किया कि मना कर दिया गया रिपोर्ट दर्ज मत करो। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। लेकिन